हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्लास 10 के सिलेबस में, ठीक है, क्लास 10 के सिलेबस में साइंस के सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। यानी टर्म 1 में आपको कौन सा पढ़ना है और टर्म 2 में आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे देखिए, पहले फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है। यानी साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो हमें सबसे पहले भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो इधर टर्म 1 का है और इधर टर्म 2 का है, ठीक है। तो हमें टर्म 1 में सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो देखिए, फिजिक्स में 2 चैप्टर हमें पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये पहला चैप्टर। इसके बाद एक और चैप्टर पढ़ना है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये 2 चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है। इसके बाद आगे आपको पढ़ना है टर्म 2 में विद्युत, इसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसके बाद ऊर्जा के स्रोत, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ लेना है। तो इतने आपको पढ़ लेना है, टोटल 5 चैप्टर, ठीक है। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, टर्म 2 में सब्जेक्टिव आएगा। अब चलिए केमिस्ट्री में देखते हैं, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में आपको पहला चैप्टर ही पढ़ लेना है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पढ़ना है, दूसरा चैप्टर है आपके बुक में, ये दूसरा चैप्टर होगा और ये पहला चैप्टर होगा, ठीक है, ये दूसरा चैप्टर। तो अम्ल, क्षारक और लवण आपको पढ़ना है, एसिड, बेस एंड साल्ट, ठीक है, ये भी आपको पढ़ लेना है टर्म 1 में। इसके बाद आपको धातु एवं अधातु पढ़ लेना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो है टर्म 1 में, ठीक है। टर्म 1 में ये तीनों चैप्टर आपको पढ़ लेने हैं ये सब। इसके बाद आपको टर्म 2 में पढ़ना है, आपको 2 चैप्टर पढ़ लेना है, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके बाद आपको पढ़ना है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना है। इसका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ठीक है, टर्म 2 में सब्जेक्टिव, टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव। तो अच्छा होगा कि जो टर्म 1 के चैप्टर जितने भी आप पढ़ रहे हैं वो सब ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से पढ़िए, तो काफ़ी अच्छा होगा। और एक कॉपी पेन लेके रखिए, और बुक पढ़ रहे हैं तो, और उसका जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सभी आप उसमें लिखते जाइए। तो इससे क्या होगा कि जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और आपको बुक भी समझ में आ जाएगा अच्छे से, और चैप्टर भी और क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। तो उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, यानी जीव विज्ञान में, ठीक है, जीव विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, जीव विज्ञान में आपको टर्म 1 में टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। टर्म 1 में टोटल 3 चैप्टर पढ़ना है, टर्म 2 में आपको टोटल भी 3 चैप्टर पढ़ना है, यानी दोनों टर्म में 3 चैप्टर पढ़ लेना है। तो टर्म 1 में आपको चैप्टर पढ़ना है जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ लेना है टर्म 1 में। इसके बाद टर्म 2 में पढ़ना है आपको नियंत्रण एवं समन्वय, इसके बाद अनुवांशिकता और जैव विकास, इसके बाद आपको पढ़ना है हमारा पर्यावरण, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, और अपना बुक लेकर के टिक जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। टिक अगर नहीं लगाए हैं अपने बुक में तो वीडियो को अभी फिर से पीछे कीजिए और वहाँ से टिक लगाते चलिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है टर्म 1 में, कौन कौन से टर्म 2 में, ठीक है। तो इससे आपको होगा आसानी होगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, तो बुक में आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने मैथ का जो सिलेबस नहीं देखा है तो वो आपको यहाँ पर वीडियो उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कीजिए, ठीक है, इस वीडियो को आप देखिए, इस पर क्लिक कीजिए अभी, और जा कर के देखिए कि मैथ में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।